हेलो रोबोटिक गाइस, आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने एरो टू टेक्स्ट के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एरो टू टेक्स्ट बेसिकली यूज़ किया जाता है जब आपके पास कोई भी एक टेबल बनी हुई है, आप चाहते हैं उस टेबल का डेटा आपको एक रीडेबल टेक्स्ट में मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, आप ये फार्मूला लगाएंगे। तो एरे मीन्स होता है कोई भी रेंज या फिर कोई टेबल बना हुआ डेटा, जब हम उसको टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स एक सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसको एरे टू टेक्स्ट बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी नॉन टेक्स्ट वैल्यू होती है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टेक्स्ट के अंदर, और ये हमें हेल्प करता है जनरेट करने में एक रीडेबल टेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन होता है एरे ऑफ डेटा का। तो अब हम आते हैं एरे टू टेक्स्ट के सिंटेक्स पे। तो एरे टू टेक्स्ट का जो सिंटेक्स होता है, बेसिकली इसके अंदर एरे रहता है। एरे जैसे मैंने आपको पहले बताया, एरे क्या है, एक बेसिकली टेबल को बोलते हैं हम। टेबल हो गया या कोई रेंज ऑफ डेटा हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, एरे बोलेंगे। तो चलिए मैं आपको अपना एरे दिखाता हूँ। अभी मैं इसको स्लाइड को नीचे करता हूँ। स्लाइड को जैसे नीचे करूँगा तो आपको दिखेगा कि मैंने क्या बनाया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है। ये क्या है, बेसिकली मेरा एक एरे है, टेबल है, जिसमें मैंने एक रेंज ऑफ डेटाज मैंने डिसाइड किए हैं, जहाँ ऑप्शन, कलर, गिफ्ट, ये सब दिया हुआ है। अभी मैंने आपको एरे बता दिया। अब मैं आता हूँ फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट जो है बेसिकली एक ऑप्शनल ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें वो हमें क्या करेगा, एक रिटर्न डेटा का फॉर्मेट करके देगा। तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ऑप्शनल होता है, और ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है ज़ीरो और एक होता है वन। हम जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें ज़ीरो और वन का यूज़ करना है। ज़ीरो है कॉन्साइज फॉर्मेट, जहाँ पे हमें सिर्फ कॉमास के लिए कॉमास करके वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली और इजी टू रीड रहेगी। वन में क्या होता है, एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट रहता है, करली ब्रैकेट रहेगा। करली ब्रैकेट के अंदर सेमीकोलंस को यूज़ किया जाएगा अलग अलग कैरेक्टर्स को शो करने के लिए बेसिकली। तो अब हम आते हैं कि एरो टू टेक्स्ट फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके ऊपर। तो अभी मैं स्लाइड को साइड करके आपको पूरा फॉर्मूला लगा के शो करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ एरे टू टेक्स्ट लिखूँगा। एरे टू टेक्स्ट लिखने के बाद जो मेरी टेबल मैंने आपको दिखाई थी, उसके अंदर जाके मैं एक एरे अपना सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो मैंने इस तरीके से ऑप्शंस का डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, और मैं अभी क्या करूँगा, कोई फॉर्मेट यूज़ नहीं कर रहा। आपको दिखाना चाहता हूँ कि फॉर्मेट और विदाउट फॉर्मेट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं कोई फॉर्मेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके देन एंटर करूँगा, और ये जो मेरा है विदाउट फॉर्मेट, देखिए क्या है, 1 2 3 लिखा गया, बट कॉमास से सेपरेट करके लिखा गया। अब मैं अगला टेस्ट एरे टू टेक्स्ट यूज़ करूँगा ऑप्शन के साथ, वो भी जीरो। तो मैं एरे टू टेक्स्ट लेकर सेम रेंज सेलेक्ट करूँगा 1 से लेके 7 तक की। फिर अगेन फॉर्मूले में अब पूछ रहा है मेरे से ज़ीरो कौन साइज करना स्ट्रिक्ट, मैं ज़ीरो लिखूँगा फॉर्मेट में। ज़ीरो लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करूँगा, और आप देख पाएंगे कि जीरो वाला जो स्टैंडर्ड है और जो विदाउट यूज़ ऑफ फॉर्मेट है, वो दोनों वैल्यूज़ एकदम सेम आती हैं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे जो दोनों की वैल्यूज़ है वो बिल्कुल सेम है। अब थोड़ा जो डिफरेंस आता है वो आता है वन के साथ। वन के साथ क्या, एरे टू टेक्स्ट फिर लगाते हैं फॉर्मूला, और आपको फिर एक एरे ऑफ टेबल रेंज को सिलेक्ट करके मैं दिखाता हूँ। मैंने एरे ऑफ टेबल रेंज को सिलेक्ट किया सेम। अब मैं स्ट्रिक्ट लेने वाला हूँ, वन लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर। तो आप देखेंगे अब इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, करली ब्रैकेट रहेंगे और सेमी कॉलन से जो डेटा है वो मेरा डिवाइड रहेगा। अभी यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा टेबल के साथ। पूरी टेबल के डेटा को अगर आपको चेंज करना है एरो टू टेक्स्ट में, तो किस तरीके से टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसके ऊपर भी। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ इसको, जिससे थोड़ा इजी रहेगा आपको टेबल को पूरा देखने में, जिससे हेल्प मिलेगी। तो अभी मैं यहाँ पर लगाऊंगा एरे टू टेक्स्ट का फॉर्मूला। एरे टू टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया मैंने। फिर अभी जो एरे मेरा सेलेक्ट होगा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं बेसिकली ज़ीरो लगाता हूँ, राइट क्लोज करता हूँ एंड देन एंटर कर देता हूँ। तो आप देख पा रहेंगे ये मेरे पास जो डेटा है वो कितना बड़ा डेटा आ गया है। जितना भी टेबल का डेटा था वो सारा कन्वर्ट हो गया उसी चीज़ में। तो मैं ये जो वीडियो है मैं यही ख़त्म करता हूँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियोज़ के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पसंदीदा टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए उन टॉपिक्स को, मैं उस पर जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाऊँगा। और आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।